मैं आपसे आपने मुझे मौका दिया, बात करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो नाम बदलने का नया बिल जो यहाँ लाया गया है, जिसका नाम VB जी राम जी 2025 विधेयक के नाम से जाना जा रहा है, मैं इसके इतिहास में थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय आपको लेके जाऊंगा। जबकि महाराष्ट्र में 1965 साल में जब अकाल पड़ा, जब विसप आगे समिति इन्होंने ये योजना सांगली जिले में तासगांव में शुरू की प्रायोगिक तौर पे, और ये योजना उसके बाद महाराष्ट्र में लागू हुई 1978-79 में। इस योजना में महाराष्ट्र ने 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से इसको जाना, और 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये आया। इसकी हिस्ट्री बताने का मतलब इतना ही है, जो महाराष्ट्र से ये योजना आई थी और उसका अकाल में बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन के न होने के लिए ये योजना लाए थी। अब बात यह है कि यहाँ महात्मा जी के नाम से योजना 2005 में लाई गई, लेकिन मालूम नहीं, हमारे एक सांसद है गुजरात के, उन्होंने कुछ अभी एक गाना बोला अध्यक्ष महाराज, वो अध्यक्ष महाराज उन्होंने एक गाना बोला, नहीं काव्य नहीं था, सुनिए ना मैं बताता हूँ वो क्या है, राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा गाना है। आपने उसको गांधी नाम जपना बोला, तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दिया हूं। दूसरी बात, जब महात्मा जी को हम सब लोग इतना मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और ये नाम बदलने से ये योजना में कुछ परिवर्तन आने वाला है क्या? यदि परिवर्तन योजना में लाना ही आपको, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट एक डिपार्टमेंट नया शुरू होना चाहिए। हाँ, अलग डिपार्टमेंट के लोग एक जगह ला करके ये योजना स्टेट में चलाना पड़ती है, खुद की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, यदि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाना है तो खुद का एस्टेब्लिशमेंट भी जरूरी है, तभी ये योजना कुछ काम में आएगी, अन्यथा ये योजना का काम नहीं होगा और गरीब लोगों को काम नहीं मिलेगा। पहले केंद्र सरकार यहाँ का खर्चा 90% उठाती थी, और अब जो खर्चा उठाने वाले हैं वो 60% पे लाया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि कौन से राज्यों को कितना देना है, अपना हिस्सा, और राज्य के हिस्से में कितने पैसे डालना है। राज्य की हालत इतनी खस्ता है कि वो आज भी सारे पैसे दे नहीं पा रहे। मैं और एक अमेंडमेंट इसमें लाई गई जो 100 दिन के बजाय 125 दिन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, मंत्री जी को ये बताना चाहूँगा, इस योजना में स्टैंडिंग कमेटी ने 150 दिन का इसमें सुझाव दिया था। मैं कहूँगा उसमें कम से कम 150 दिन के तो भी देना जरूरी है। ये एक बात मैं इस माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये भी है, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लाने वाले हैं, बहुत सारे जगह बायोमेट्रिक का आज भी अपने फेयर प्राइस शॉप पे दिक्कत आ रही है, फिर भी वो काम नहीं हो रहा है, और आपने ये फिर शुरू किया। जाते जाते मैं अंत में इतनी बात करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जो किसान है वो किसान के खेत में जो काम होते हैं वो भी ये बिल में उसको इंक्लूड किया जाए, कि जैसे कि बीज बोना है, फसल काटना है, ये सारे जितने काम खेत में किसान करते हैं वो किसान को भी हमारे जीएस में लिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम किसान वो अपने खेत में काम करेगा और कुछ मजदूर लगाएगा, उसकी मजदूरी भी ये हमारी जैसे योजना में से देनी चाहिए। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए। श्री हेमांग जोशी।